होप यू ऑल आर गाइज आर वेरी सेफ एंड हेल्दी। दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज जैसा कि वीडियो में बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली प्रेडिक्शन रहेगा, बॉर्डर की जो भी अपडेट रहेगी वो उसके ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बॉर्डर की अपडेट जो लास्ट बार जो आई थी, अनाउंसमेंट हो गई थी न्यूजीलैंड के अंदर, उसके बाद जो सिनारियो होगा उसने पूरी प्लानिंग चेंज कर दी। आप लोगों का पूरा जो भी सिनारियो था, जो एक्सपेक्टेशन थी, उसके अलावा ही पूरा नया सिनारियो आपको देखने को मिला था। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, और कुछ डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें जिसके बारे में जो बॉर्डर एग्जाम्शन या फिर बॉर्डर प्रेडिक्शन के बारे में रहेंगी। जैसा कि न्यूजीलैंड के अंदर कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो कितना हो सकता है, हो रहा है उसके बेस पर, और जो कि बॉर्डर के शायद कुछ रूल्स चेंज हो सकते हैं उसके बेस पर। क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही है, एक तो न्यूज़ ऐसी है जिसका आर्टिकल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो पढ़ सकते हो। बट उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो चीज़ें हैं जो कि बॉर्डर की जो नए कुछ अपडेट्स रूल्स के शायद हो सकता है, और जो लास्ट में कोई अपडेट आई थी उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोग को ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर इस चैनल को लाइक, इस वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले, सबसे पहले जो वैक्सीनेशन जो चल रहा है वो कितना हो रहा है। अगर आप देखने जाओ तो न्यूजीलैंड के अंदर जब कोविड का केस भी नहीं था उस टाइम पर वैक्सीनेशन शुरू हो गई थी, बट स्टिल उस टाइम पर उसका जो वैक्सीनेशन का रेट था वो बहुत ही कम था। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखने जाओ तो उस टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ थी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के पास कि वो वैक्सीनेशन को तेज़ कर सकते थे, उसके बाद वो बॉर्डर ओपन कर सकते थे। बट स्टिल वो लोग उस टाइम पर उन लोगों ने ये एडप्ट नहीं की, और उसके बाद कोविड का केस आ गया, और जो कोविड डेल्टा वेरिएंट आ गया उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई। बट फाइनली अभी कोविड की जो भी वैक्सीनेशन है उसके अगर देखने जाए तो हाफ ऑफ द 2 मिलियन, और 2 मिलियन तक 60% ऑफ द पॉपुलेशन न्यूजीलैंड ने 1 डोज कंप्लीट कर लिया है। और जो 1.3 मिलियन पीपल ने जो फर्स्ट एंड सेकंड डोज कम्प्लीटली वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए। बट स्टिल ये कंपैरिजन देखने जाए अदर कंट्रीज़ के साथ तो बहुत ही लो है। और इसकी वजह से अगर वैक्सीनेशन ज़्यादा नहीं होगा तो बॉर्डर अपडेट और बॉर्डर ओपनिंग के बारे में गवर्नमेंट जल्दी से नहीं सोच पाएगी। क्योंकि जहाँ तक अगर कोई भी बंदा वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो कोविड का जो सिनारियो इन्फेक्शन का वो सबसे ज़्यादा रहेगा, तो ये चीज़ हो सकती है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो सकता तब तक बॉर्डर की जो भी प्लान है शायद उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकते, या फिर जो भी चल रहे हैं उसके बेस पर चलते जाएंगे गवर्नमेंट, या फिर अगर जो लास्ट अनाउंसमेंट की गई थी उसके अंदर कुछ चेंज हो सकते हैं। अभी उसके अंदर चेंज क्या हो सकते हैं, तो अभी जस्ट एक न्यूज़ आर्टिकल के हिसाब से अगर देखने जाए तो 8 सितंबर को आया था, और उसके अंदर जो था कि डेविड स्केक करके जो कोविड की जो स्ट्रेटजीज है उसको लीड करते हैं, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जब तक वो कोविड की जो वैक्सीनेशन है न्यूजीलैंड के अंदर कंप्लीट नहीं होता था उसका प्रोग्राम, तब तक जो बॉर्डर की जो लिबरलाइजेशन है उसको अभी कुछ भी बोल नहीं सकते, उसके ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं कर सकते, नए प्लान्स नहीं ला सकते। शायद उसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है, जो भी अनाउंसमेंट हो गई थी उसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी उसके अंदर क्या क्या चेंज कर सकते तो हम देखते हैं कि देखो जब न्यूजीलैंड के अंदर जब कोविड का केस आया सिनारियो, उसके बाद न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने जब एंट्री का जो सिनारियो था उसके अंदर ये चीज़ थी कि आपको 72 आवर्स का पहले का जो भी कोविड नेगेटिव का जो टेस्ट होना चाहिए आप अगर एंट्री कर रहे हो तब, और जो अगर आप यहाँ से जा रहे हो बाहर किसी कंट्री में तो 72 आवर्स के पहले आपको कोविड का नेगेटिव टेस्ट होना ज़रूरी था, वो रिपोर्ट होना। तो शायद अभी जो डेल्टा वेरिएंट है उसने वो पूरा सिनेरियो चेंज कर लिया है। क्योंकि अगर आप डेल्टा वेरिएंट के अगर आप किसी भी कांटेक्ट में आते हो, क्लोज कांटेक्ट में, तो डेल्टा वेरिएंट आपको जल्दी से इन्फेक्ट कर सकता है, वो मे बी 24 आवर्स के अंदर भी कर सकता है। अगर आप बाई चांस 72 आवर्स की जो फ़्लाइट ले रहे हो उसके अंदर 24 आवर्स की, माइट बी यू आर इन्फेक्टेड विद द कोविड-19।
उसके चांसेस ज़्यादा है कि रिस्क ज़्यादा रहेगा अगर बॉर्डर ओपन होगी, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कोविड की वजह से ये पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चेंज हो सकता है। ये फर्स्ट पॉलिसी है जिसके अंदर ये शायद चेंज हो सकता है। इन फ्यूचर में शायद इसके लिए बॉर्डर अपडेट्स के जो भी आएगी इमिग्रेशन न्यूज़, शायद आपको उसमें देखने को मिलेगा। और जो सेकंड थी कि अगर आप किसी लो कंट्रीज़ में से आ रहे हो, जो लो रिस्क कंट्रीज़ है, अगर उस कंट्रीज़ में से आ रहे हो तो भी कोविड के जो फैलने के जो चांसेस है वो तो ऑलमोस्ट रहेंगे। अगर कोविड डेल्टा वेरिएंट जैसा कुछ ऐसा वेरिएंट आ गया है तो इन्फेक्ट करने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। जो पुराना जो सिनारियो था, पुरानी जो स्ट्रैटेजी थी, सो माइट भी उसके अंदर ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी कि अगर आप लो रिस्क कंट्री से आ रहे हो या फिर हाई रिस्क कंट्रीज़ के कहीं से भी आ रहे हो, बट माइट भी जो एमआई की फैसिलिटीज़ है उसके अंदर कुछ चेंज हो सकती है। जैसा कि अगर आप लो रिस्क कंट्रीज़ में से आ रहे थे तब आपको एमआई की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी। आप होम क्वारंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन के लिए आप एलो कर सकते थे, बट शायद वो चीज़ चेंज हो सकती है अब ये कोविड का जो सेकंड वेव आया है उसके बाद। सो माइट भी उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो वो चीज़ ध्यान में रखना। और जो बॉर्डर ये दो चीज़ें शायद चेंज हो सकती है, उसके अलावा भी पता नहीं हो सकती है कि नहीं, बट जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर मिलती जाएगी। ये जस्ट प्रेडिक्शन है, ये जस्ट जो न्यूज़ आ रही है, जो आर्टिकल्स है उसके बेस पर मैं ये सारी चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सो शायद मे बी ये चेंजेस हो सकते हैं और ऐसा सिनेरियो लग ही सकता है क्योंकि आप एज अ देख सकते हो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है तो गवर्नमेंट इस पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। अब जो सेकंड जो थर्ड चीज़ है वो कि जो इमिग्रेशन की जो भी ऑफिसेज है जो बेजियन के अंदर, जो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था कि बेजियन के अंदर जो भी इमिग्रेशन का ऑफिस है उन्होंने वहाँ पर स्टॉप कर लिया है सारी प्रोसेसिंग। जो भी प्रोसेसिंग हो रही है जो आउटसाइड, वो सारी स्टॉप होकर यहाँ से कर रहे हैं। सो जो भी वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग है वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट यहीं से प्रोसेस करना चाहती है। जब कोविड का इम्पैक्ट आ रहा था उसको जो भी कॉस्ट रिडक्शन के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे थे। सो अभी सारी चीज़ें को न्यूजीलैंड के अंदर सारी ऑफिस के थ्रू हो रही है, जो भी कमांड। सो मे बी जो डिलेज है शायद हो सकते हैं और उतने ज़्यादा फाइल्स और एप्लीकेशंस हैं जिस पर गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम स्टाफ अवेलेबल है। सो उस चीज़ का भी वो ध्यान में रख रहे हैं कि उसके लिए अगर कोई चांस, अगर उसके लिए अगर कुछ कर सके तो गवर्नमेंट शायद मे बी उसके अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकती है। तो ये कुछ ऐसे प्रेडिक्शन है, माइट भी इसके अंदर कुछ चेंज हो सकते हैं और कुछ नए स्ट्रेटजीज़ के साथ गवर्नमेंट इमिग्रेशन के नए रूल्स ला सकती है इन फ्यूचर में। सो ऐसा कभी भी हो सकता है। अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर आ रहे हो और सोच रहे हो, सो ये सारी अनसर्टेनिटी अभी चल रही है तो आप उसके बेस पर आपको जो भी प्लान करने हैं वो कर सकते हैं, बट अनसर्टेनिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान नहीं कर सकते। सो माइट भी आपको कभी भी कुछ भी प्लान चेंज करना पड़ सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ चल रही है अभी न्यूजीलैंड के अंदर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपके कोई भी डाउट्स है मेक श्योर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।